प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट जो हम लोग इस साल जो मेंस देख रहे हैं, ये मेंस क्लियर बता रहा है कि भाई जिसका भी अच्छा प्रैक्टिस है उसके लिए अच्छा स्कोप है। तो रिवीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो कुछ टॉपिक हम लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे बताए थे कि स्ट्रेटजी का अगला पार्ट बनाना है, और जो टॉपिक हम लोग सिलेक्ट किए हुए थे, हर टॉपिक पे कंसेप्ट क्या है एक जानने का कोशिश, और 2 मंथ का स्ट्रेटजी है। तो 2 मंथ का स्ट्रेटजी मतलब 2 मंथ की प्लानिंग है। इस 2 मंथ पे हम लोग को इस सारा टॉपिक के ऊपर काम करना है, और हम अपना काम करेंगे, स्टूडेंट को अपना काम करना है। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पे काम करते जाएंगे, उसका रिवीजन, उसका रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बनाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट जो हम लोग इस साल जो मेंस देख रहे हैं, ये मेंस क्लियर बता रहा है कि भाई जिसका भी अच्छा प्रैक्टिस है उसके लिए अच्छा स्कोप है। तो रिवीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो कुछ टॉपिक हम लोग सिलेक्ट किए हुए थे, पहला एक वीडियो बनाए थे, उस पर 11 का बताए थे, फिर 12th का बताया अगला वीडियो पे। अब हम लोग वो टॉपिक पे चले जाते हैं जो टॉपिक हम लोग सिलेक्ट किए हुए थे। हालांकि एक और बात है कि टॉपिक तो पढ़ना ही है, अगर कुछ देखेंगे समय के ऊपर, बहुत ज़्यादा करने जाएंगे वीडियो फिर लंबा होते चला जाएगा। तो अगर ऐसा टाइम मिल जाए तो एक आध क्वेश्चंस भी हम लोग रिलेटेड देख लेंगे कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो हम लोग पहला टॉपिक पे आते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, और इससे मिटाते हैं, फिजिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स से पढ़ाना है। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में बात कर रहे थे, और हम टॉपिक दिए हुए शायद स्टूडेंट को याद होगा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन बताए थे, ये मोशन इन अ प्लेन, और दूसरा हम लोग बोले थे कुछ रिलेटिव पे काम करना है। हालांकि स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेना है, देखेंगे वो टाइम पे। जो सिलेक्ट किए पहले उसको तो करें, उसको पूरा कर ले। तो मोशन इन ए प्लेन में, मोशन इन ए प्लेन, इस पे हम लोग को जो ज़्यादा तो फोकस किया जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ऊपर। तो पहला काम हम लोग इसी पे करते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक प्लेन तैयार करते हैं, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पे एक बॉडी को कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ, यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं एट सर्टेन एंगल विद द ग्राउंड, विद द हॉरिजेंटल, और देखते हैं कि एक पाथ कुछ इस तरह का ट्रेस होता है, जिसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं, इस मोशन का ट्रैजेक्टरी। अब इसमें हम लोग को बताया गया, हम लोग पढ़े हुए हैं कि दिस इज़ कॉल्ड रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। ये एक हाइट होता है, वर्टिकल हाइट, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होता है, इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल में हम लोग डाउनवर्ड पे जी को रखेंगे रिटार्ड करने के लिए। यहाँ कुछ कंडीशंस रहेगा, यू से प्रोजेक्ट किए हैं, सो हम लोग के पास एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन यू कॉस और यू साइन थीटा, ऐसे लिख देते हैं हम। वर्टिकल में यू साइन थीटा, हॉरिजेंटल पे यू कॉस थीटा का वेलोसिटी फॉर्म होगा। अच्छा, ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजेंटल पे कोई एक्सीलरेशन होता नहीं है, तो ये हमेशा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने वाला है। अब इस पाथ पे हम प्रोजेक्ट किए, कहीं भी किसी भी समय ऑब्जर्व करें उस प्रोजेक्टेड बॉडी को, तो ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये कभी भी चेंज नहीं होता, दिस ऑलवेज रिमेंस यू कॉस थीटा, ये चेंज नहीं होगा। यानी अगर हम मैक्सिमम हाइट पे चले जाते हैं तो यहाँ भी हम लोग के पास वेलोसिटी यू कॉस थीटा, हॉरिजेंटल तो वही रहेगा। हालांकि यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी दोनों क्या होता है, ये फाइनली जीरो होगा, आने के समय इनिशियली जीरो। भी यू इसलिए लिख रहे हैं कि जाने के समय अपवर्ड मोशन पे जब यहाँ तक हम आ रहे हैं तो वर्टिकल में मेरा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा,
और जब उसी जगह से हम रिटर्निंग नीचे ग्राउंड की तरफ आएंगे तो मेरा इनिशियल भी 0 रहेगा। यानी एट द मैक्सिमम हाइट, दिस वन इज द मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट पे कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगा, याद रखना है। हॉरिजेंटल रहेगा, हॉरिजेंटल यू कॉस थीटा। पहला जो हम लोग को इसमें ये फार्मूला सबको याद होगा शायद, जैसे रेंज का फॉर्म यहाँ से जब हम लोग डिराइव करते हैं तो यू स्क्वायर इट इज़ साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला वो भी सबको मालूम होगा, यू स्क्वायर इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम ऑफ फ्लाइट t इट इज़ इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। मेनली ये 3 फॉर्म है, और इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ कंडीशंस पे ध्यान देना होगा। जैसे कंडीशन क्या है कि लिखते हैं कुछ कंडीशंस को। कंडीशंस रहेगा रेंज मैक्सिमम, ये सबको पता होगा, हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। रेंज इज मैक्सिमम यानी थीटा 45, यानी 45 डिग्री में। कहने का मतलब है कि हम 2 बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी 2 बॉडी को प्रोजेक्ट करें, या ऐसा कहे एक ही बॉडी को हम रिपीटेडली प्रोजेक्ट करते हैं विथ सेम वेलोसिटी बट एंगल डिफरेंट, अलग अलग एंगल पे, तो जिसके लिए 45 डिग्री होगा उसका रेंज, यानी वो जाके सबसे दूर गिरने वाला है। तो 45 डिग्री में अगर चले जाते हैं तो रेंज इज मैक्सिमम, और यहाँ थीटा 45 पुट करने पर ये हमको 1 दे देगा साइन 2 थीटा का वैल्यू। और मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्म हो जाएगा, आर मैक्स का जो फॉर्म हो जाएगा, इट विल बी यू स्क्वायर बाई जी। वैसे ही अगर हम लोग हाइट पे काम करते हैं कि हाइट इज मैक्सिमम, तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगा अगर हम थीटा को 90 यूज करें, इन दैट केस एच मैक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर आके हम साइन को 1 करते हैं, इट सिंपली गिव्स यू स्क्वायर बाई 2g। या फिर हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि एच मैक्स जो है इज इक्वल टू हाफ, यहाँ से अगर हम हाफ को हटा ले तो फिर वो आर मैक्स है, यानी एच मैक्स इज हाफ ऑफ आर मैक्स। यानी ये किस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब किस टाइप का क्वेश्चंस बना सकता है कि भाई एक बॉडी लिए, एक बॉडी को हम फेंक सकते हैं हॉरिजेंटल पे। कहने का मतलब हॉरिजेंटल पे अगर हम मैक्सिमम फेंक सकते हैं क्या बात कर रहा है, कैपेबिलिटी का बात हो रहा है कि हम हॉरिजेंटल पे अगर मैक्सिमम फेंक सकते हैं तो मान लेते हैं कि एच आर मैक्स तक हम उसको भेज सकते हैं। यानी कैपेबिलिटी कहने का मतलब है कि उतना ही वेलोसिटी के साथ अगर हम उसे वर्टिकल प्रोजेक्ट कर दे तो मैक्सिमम कितना हाइट तक उसे पहुंचा सकते हैं। तो देन जो भी मेरा हाइट बनने वाला है वो इस रेंज आर मैक्स का हाफ होगा। ये है उसका कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि जैसे हम लोग किसी 2 बॉडी को फिर प्रोजेक्ट करते हैं कि 2 बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं विथ डिफरेंट, नहीं सेम वेलोसिटी बट डिफरेंट एंगल्स, ये अलग अलग एंगल, एक हम थीटा एक हम दूसरे को फाई मान लिए। कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट किए ये दोनों जाके, एक चीज़ हमें क्या दिखा कि देयर रेंजेस आर इक्वल, यानी एक ही जगह पे यहाँ पर पहुँच गया, रेंज इक्वल है। तो रेंज इक्वल बट हाइट्स आर डिफरेंट, ये हाइट किसी का h1 है, किसी का भी मान लेते हैं h2 है, डिफरेंट हाइट। तो ये कंडीशन क्या है कि इस समय दोनों का सम क्या होगा, कुछ 90, दोनों एंगल का सम, वेलोसिटी सेम है, एंगल डिफरेंट है, रेंज इज इक्वल, हाइट h1 और h2 का। यानी कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक एंगल चलो थीटा है, वन एंगल इज थीटा, तो अदर एंगल यहाँ पर डेफिनेटली जैसे हम फाई कह रहे हैं, अदर एंगल इज 90 माइनस थीटा, यानी जैसे फाई कह रहे हैं। तो ऐसे में रेंजेस तो चलो इक्वल आ जाएगा। हाइट की बात करते हैं तो जैसे एक का हाइट अगर थीटा एंगल पे चले जाते हैं तो इट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और अगर हम h2 की बात करते हैं तो यहाँ पर यू स्क्वायर, बट एंगल 90 माइनस थीटा होने के कारण फिर इसे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g ऐसे लिख सकते हैं। और हाइट दोनों का सेम है तो हाइट को हम सिंपल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा करना है कि ऐसे नोट्स होगा शायद सबके पास, फिर भी पॉज करके इसको नोट कर लेना है, तब जाके आगे हम लोग सही तरीके से इस पर काम कर पाएंगे। ठीक है।
तो बढ़ते हैं आगे। ये जो हम लोग दो अलग अलग हाइट फॉर्म किए हैं, कुछ अगर इस तरीके से सोचे कि भाई अगर ऐसा करते हैं कि h1 और h2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो u स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी u टू द पावर 4, साथ में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कुछ आ रहा है 2g और 2g करके ये 4g का स्क्वायर। अगर हम ऐसे सोचे कि यू स्क्वायर एक हम बाहर रखें या यू स्क्वायर पूरा कोई ले लेते हैं, इसको साथ में ऐसा करते हैं साइन थीटा लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं और इसे होल स्क्वायर में रख देते हैं, तो u का पावर 4 दे देगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हम लोग के पास पहले से यहाँ पर 4g स्क्वायर फॉर्म है। 4 को भी एक काम करते हैं, 4 को भी ऐसे ये g का स्क्वायर है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और इस 4 को यहाँ पर बाहर रखते हैं। और अगर ऐसा किया जाए कि यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई कर लें और फिर उस 4 को अंदर लिखिए तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई 16 बार रखते हैं, g को रखते हैं पहले होल स्क्वायर में, फिर यहाँ पर 16, ये 4 और 4 को हम 16 कर लिए और इस 4 को 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ दिए। ऐसे में क्या होगा, इट इज़ 1/16 और ये जो फॉर्म दिख रहा है इसे आगे चल के हम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ऐसे करके भी देख सकते हैं होल स्क्वायर, और 1/16 और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जिसे हम लोग रेंज कह रहे हैं आर, यानी ये इंटू आर का स्क्वायर है। तो एक रिलेशन फॉर्म हो गया। रिलेशन क्या आ गया, हाइट और रेंज के बीच में एक रिलेशन, वो रिलेशन कुछ ऐसा बन गया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2, सो आर इज इक्वल टू 4 रूट ओवर इट इज h1 h2, ये एक रिलेशन आ गया। ठीक वैसा ही अगर हम टाइम के फॉर्म पे चले जाते हैं कि टाइम पीरियड यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे थे, उस टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो t1 अगर यूज़ करते हैं थीटा एंगल के लिए तो इट विल बी 2u साइन थीटा बाई जी, और अगर हम t2 को निकालते तो फिर ये 2u साइन लिखते तो फिर 90 माइनस अगला एंगल, अब पता नहीं उधर दिख रहा है कि नहीं हमको नहीं मालूम, शायद कट जाए, तो काम करते हैं हम यहाँ पर से हट जाते हैं। t2 को यहाँ लिखते हैं कि t2 इज इक्वल टू 2u और साइन नहीं लिखते, डायरेक्ट करते इसको, क्योंकि 90 माइनस थीटा अगला एंगल हम लोग के पास है तो हम इसे यहाँ पर कॉस थीटा कर देते हैं बाई जी। t1 और t2 का वैल्यू निकाल लिए, और फिर अगर इस t1 t2 को हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर ले यानी कि t1 इंटू t2, तो ये रिलेशन फिर क्या आएगा, तो एक तो 4 तो दिख रहा है, साथ में क्या है u स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आने वाला है, और नीचे g का प्रोडक्ट यानी जी स्क्वायर। अगला स्टेप में यहाँ से 2 को भाई छोड़ दो ऐसे, क्योंकि 4 का मतलब 2 इंटू 2 था, तो लिख सकते थे पहले, बाद में लिख लिए, और फिर यू स्क्वायर देन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इसे अलग कर लिए और एक जी यहाँ पर हम ऐसे छोड़ देंगे। तो फ़ायदा क्या होगा कि इसे हम लिख सकते हैं, फिर उधर से हम मिटाते हुए आ रहे हैं, और भाई पॉज करके अपना नोट कर लेना, नहीं तो छूट जाएगा फिर। तो t1 t2 इज इक्वल टू हम लोग को एक रिलेशन और मिलेगा कि 2 बाई जी यू स्क्वायर, और इसे लिख दिए साइन 2 थीटा, चलो 2 थीटा बाई फिर एक जी, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो फिर उसको रेंज करेंगे, यानी कि ये रिलेशन हो गया 2r बाई जी t1 t2 का ये प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अगर रेंज इक्वल हो जाए कि दो एंगल पे प्रोजेक्शन हुआ है विथ सेम वेलोसिटी और पता चला है कि रेंज इज सेम कांस्टेंट मतलब इक्वल है,
बट हाइट्स आर डिफरेंट। तो एक ऑप्शन में आ सकता है कि कौन सा रिलेशन है हाइट्स और रेंज के बीच में, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट के साथ रेंज का रिलेशन, वैसे डायरेक्ट फॉर्म पूछा जा सकता है। फिर हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है कि टू बॉडीज बी प्रोजेक्टेड same velocity with same velocities, गिवन में है कंडीशन कि अगर हाइट का, इस दो प्रोजेक्शन में हाइट का रेशियो कुछ 1/3 है, तो फाइंड रेंजेस, रेशियो ऑफ देयर रेंजेस, यानी R1/R2, ये क्या होगा। ऐसा मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। भाई जो गिवन है उस पे चले जाते हैं हम। गिवन में है कि u² sin स्क्वायर थीटा, या ऐसा कहेंगे कि θ1 और u², हालांकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर पे हम लोग को g लिखना होता है, एक स्टेप लिख देते हैं नहीं तो, कि u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर चले जाते हैं u², बट इस बार एंगल डिफरेंट कुछ भी हम ले लेते हैं, किसी को θ5 ले सकते हैं, θ1 θ2 कर देते हैं। इस ये जो दिया हुआ है ये 1/3 है, यानी ये 2g कैंसिल कर देंगे, u² कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं कि sin θ1 बाई sin θ2, इसका रेशियो आ जाता है 1/√3। और ऐसा है तो हम लोग को रेंजेस का रेशियो फाइंड करना है। तो रेंजेस का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो रेंज का रेशियो फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं कि sin θ1 बाई sin θ2 इज इक्वल टू, इसे हम हाफ कर देते हैं और इसे भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है कि इसको लिखा जा सकता है कि इक्वल टू sin 30, इसे लिख सकते हैं इक्वल टू sin 60। तो पता चलता है कि भाई थीटा का जो सम है वो कुछ इस फॉर्म पे आ सकता है सॉल्व करने के लिए। और जब ऐसा हम लोग को सिचुएशन मिल गया तो समझ गए कि रेंज तो भाई इक्वल होगा, देन R1/R2 का वैल्यू इज 1। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, फिर कंडीशन कंप्लीट नहीं है। कंडीशन तो हम कुछ ही लिखे हुए थे कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, हाइट मैक्सिमम कब होता है, टू रेंजेस इक्वल की बात किए थे। अच्छा, फिर उसमें हम हाइट मिटा दिए, हाइट रेंज ये सब का जो रिलेशन है वो भी निकाल लिए। बोर्ड छोटा है तो मिटा मिटा के ही लिखना हमको। इसको भी हटाते हैं, फिगर हम लोग के पास है। कुछ और कंडीशंस हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि अगर ये कहा जाए कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ आने के बाद एक वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक लेगा, तो दिस इज एक्चुअली स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है, और ये जो एंगल फॉर्म करते हैं दिस इज स्ट्राइकिंग एंगल, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, फिर से फाई नाम दे दिए, और इस फाई को हम लोग स्ट्राइकिंग एंगल कहेंगे। तो VS और U, यानी U कहने का मतलब प्रोजेक्शन वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम। ये हम लोग का कंडीशन, अब शायद 3 तक लिखे थे मेरे ख्याल से, चौथा फोर्थ। और स्ट्राइकिंग एंगल जो है वो प्रोजेक्शन एंगल के इक्वल होगा, ये कंडीशन है। फिर यहाँ से एक कंडीशन और आता है कि ये जो हम लोग प्रोजेक्ट किए मैक्सिमम हाइट तक पहुँचे, मतलब हम ऐसे समझेंगे, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आए अपनी जगह पे, मतलब हॉरिजेंटल पे आए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है दिस इज़ एक्चुअली टाइम ऑफ एसेंट, और ये जो हम लोग नीचे आते हैं तो ये टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, एंड दिस 2 टाइम्स आर इक्वल। हालांकि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तभी ऐसा है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। फिर एक हम लोग और यहाँ कंडीशन रखते हैं
इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये जो पाथ हम लोग फॉर्म किए हैं ये पाथ कैसा होता है, तो ट्रैजेक्टरी तो हालांकि यहाँ पर पैराबोलिक है और उसका इक्वेशन कुछ हम लोग के पास एक्स टैन थीटा। एक्स टैन थीटा इसलिए क्योंकि अगर हम इस वर्टिकल प्लेन को ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें तो किसी भी जगह पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्वेश्चन याद आ रहा हमको कि ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है, क्वेश्चन है कि दो बॉडी को हम प्रोजेक्ट किए, ओके, दो बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं और दोनों का ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक के लिए a1x माइनस b1 एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई इक्वेशन एक बॉडी का ट्रैजेक्टरी। दूसरे बॉडी का ट्रैजेक्टरी के लिए दिया हुआ है a2x माइनस इट इज b2 एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि भाई इस दोनों का रेंज जो है वो सेम है, रेंजेस आर इक्वल। रेंज अगर इक्वल है तो कंडीशंस दिया हुआ कि कौन सा कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई होगा। कुछ कंडीशन इस तरह का बना लेते हैं कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, फिर एक कंडीशन ले लेते हैं a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ये सॉरी b। सी में आके हम लोग कर लेते हैं कि ऑप्शन कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, और एक जरूरत नहीं है, नन ऑफ दिस कर देते हैं, और क्या। तो मान लेते हैं कि हालांकि आंसर इस तीन में से कोई है, तो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो बॉडी को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दो बॉडी को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं रेंज इक्वल, यानी एक को प्रोजेक्शन ऐसे की एक को ऐसे की, शायद ये रेंज इक्वल, यानी कभी ना कभी दोनों का ये एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने वाला है। यहाँ पर x, 0। तो कैसे फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कभी ना कभी ऐसा होने वाला है कि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज 0। अगर हम x कोऑर्डिनेट 0 बोले तो गलत है, x कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेंज, और y कोऑर्डिनेट इज 0। तो इसमें सिंपल क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, तो x का वैल्यू या तो 0 नहीं तो x का वैल्यू, x कॉमन लिया है तो a1 माइनस bx, तो एक आ जाएगा a1 बाई b1। और अगर दूसरे इक्वेशन पे y 0 तो x इज इक्वल टू अगेन 0, और फिर यहाँ से हो जाएगा इट इज इक्वल टू a2 बाई b2। यानी यहाँ से कोई अगर मैच कर रहा तो दोनों x का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2, देन a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, कुछ ऐसा a1 b2 इक्वल टू a2 b1, यानी ये आंसर। ऐसे करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिर पॉज करोगे, अपना नोट देख लोगे। इतना तो हो गया, इसका भी अब इस फिगर का भी जरूरत नहीं है, पूरा बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि बताते हैं, इसको मिटा लें। क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड in vertical plane with velocity u vector is 6 I cap plus 8 j cap, मतलब j vector मीटर पर सेकेंड। निकालना हम लोग को फाइंड द रेंज।
जी यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो निकालना तो रेंज है। अब रेंज फाइंड करने के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हम लोग के पास फॉर्मूला है। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई u का स्क्वायर है तो पहले हम क्या करेंगे, u का मॉड निकाल लेंगे रूट ओवर करके, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर निकलेगा। ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, सॉल्यूशन सॉल्व तो ही जाएगा। फिर ये वैल्यू हम लोगों को कुछ 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। फिर हमको थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे, फिर साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। करना क्या है ऐसे क्वेश्चन पे कि फॉर्मूला जो है उसको तो देख लिए हम लोग कि जी के फॉर्म पे है। इसे थोड़ा सा और सोचेंगे हम लोग कि साइन 2 थीटा को तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, साथ में यू स्क्वायर है। तो यू स्क्वायर को पुट करने का जगह थोड़ा सा बदलते हैं, इसके साथ एक यू साइन थीटा, इसके साथ एक वैसे यू कॉस थीटा है, और ये दोनों को अलग करते हैं, 2 को रखते हैं नीचे, जी को रखते हैं। वही चीज़ है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ही है ये। फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा और सोचे अपने फिगर को लेके कि भाई अगर हम डायग्राम बनाते हैं ऐसा कि अगर किसी बॉडी को हम यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, वेक्टर नहीं देते हैं, थीटा एंगल पे, तो हम लोग जानते हैं कि ये वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, यानी एक्स एक्सिस पे एक्स कॉम्पोनेंट इज यू कॉस थीटा और वाई कॉम्पोनेंट इज यू साइन थीटा, ये जानते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी में 6i और 8j है, तो डेफिनेटली ये 6 होगा और इसका वैल्यू 8 होगा। वर्टिकल प्लेन बोला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जी तो रहेगा अपना, सब कुछ वही है। तो डायरेक्ट हमको क्या हुआ कि 6 और 8 यहाँ पर एक वैल्यूज मिल गया, तो हम लोग r का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 को छोड़ देते हैं और u साइन थीटा का वैल्यू को 8 पुट करते हैं और u कॉस थीटा का वैल्यू को 6 पुट करते हैं और नीचे g का वैल्यू लिखते हैं 10। सो 8 इंटू 6 48, 96 यानी कि कुछ 9.6 मीटर का रेंज है। ऐसे सॉल्व करना है। ये जो हम लोग काम कर रहे थे, अच्छा इसमें भी एक और क्वेश्चन हमको याद आ रहा है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर पूछ दिया जाए कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ कोऑर्डिनेट्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स उसका दिया जा रहा है इन टाइम t। एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं विथ कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट्स के साथ प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी तो खैर है ही, लेकिन किसी t टाइम पे उसका कोऑर्डिनेट क्या फॉर्म होने वाला है, कुछ ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2t एंड y इज इक्वल टू इट इज -2t स्क्वायर, ऐसा कुछ बना लेते हैं x और y पे। तो फिर यहाँ से पता चलता है कि ट्रैजेक्ट्री कैसा होगा, हमको मेनली ट्रैजेक्ट्री पे काम करना है। तो ट्रैजेक्ट्री, या फिर एक काम करते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए माइनस नहीं प्लस में रखते हैं कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विथ कोऑर्डिनेट्स इन टाइम t इज x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू 2t स्क्वायर। इस ट्रैजेक्ट्री को देखना है कि भाई ट्रैजेक्ट्री कैसा होता है। तो दिख रहा हम लोग को यहाँ पर कि हम लोग इसे अगर लिखें, जैसे y और x का रिलेशन बनाना चाहे तो y और x का रिलेशन बनाने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर और फिर y इज इक्वल टू यहाँ पर 2t का स्क्वायर, और t का स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। सही लिखे कि नहीं, x 2t, x का स्क्वायर 4t स्क्वायर कर लिए, y के वैल्यू पे चले गए 2 इंटू टी स्क्वायर, और t स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 4 कैंसिल करते हैं। सो y इज इक्वल टू ये कुछ 0.5 एक्स स्क्वायर, यानी पता चलता है कि ये पैराबोला है। तो पैराबोला चेक करने के लिए फिर इस टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है। ये जो काम कर रहे हैं या किए अभी तक, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे थोड़ा बहुत काम करना है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पर भी बना हुआ है। ऐसे उसमें माइनस भी लेते तो प्रॉब्लम नहीं था। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल पे जब हम लोग चले जाते हैं तो किसी बॉडी को पहले तो एक सर्टेन हाइट फॉर्म कर लेंगे, दिस इज हाइट h,
और फिर यहाँ से किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजेंटल पे। तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे एक पाथ फॉर्म करेगा, वैसा ही है लगभग। फिर यहाँ पर स्ट्राइक भी करेगा, तो ये जो भी वेलोसिटी होगा विल बी द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, जितना एंगल होगा वो स्ट्राइकिंग एंगल। इस पूरे ट्रैजेक्टरी में जब वो मोशन पे रहेगा तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी ये उसका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। और वर्टिकल में जी काम करेगा तो डेफिनेटली वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ तो हम कोई वर्टिकल वेलोसिटी दिए ही नहीं है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ पर धीरे धीरे ये वर्टिकल वेलोसिटी कुछ इंक्रीज होते चला जाएगा ऐसे। बट किसी भी इंस्टेंट पे गौर करें हमको हॉरिजेंटल पे तो वेलोसिटी वही मिलेगा, कांस्टेंट है यू। ऐसे में भी एक रेंज फॉर्म होगा, तो एट दैट मतलब जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं टाइम इज 0 और यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगता है t, तो फिर हम t को समझेंगे कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। और इतने समय पे अगर हम h के रिलेशन पे जाते हैं तो h मतलब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग सिंपल इस इक्वेशन को हाफ GT² में कर सकते हैं। और हॉरिजेंटल पे वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन नहीं है, तो r को लिखने के लिए u इंटू टी कर सकते हैं। यानी h और r का रिलेशन पे जाते हैं तो ये हाफ g रहेगा और r² बाई u² बन जाएगा, t का वैल्यू यहाँ पुट करने पर, t मतलब r बाई u। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। इस इक्वेशन को भी अगर हम लोग कुछ ऐसे सोचे कि y कहने का मतलब h कहने का मतलब y समझ ले, और ये हाफ g u² इस पूरे टर्म को कांस्टेंट समझ ले, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, और r को अगर हम x समझे, ये x समझ ले, सो x², तो फिर वैसा ही इक्वेशन है। यानी कि इक्वेशन कैसा है, तो पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है, यानी ये पाथ भी पैराबोलिक है। इसमें और क्या करना होता है कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अगर इसमें खोजते हैं तो वो ऑब्लिक जैसा नहीं है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सेम, क्योंकि प्रोजेक्शन के टाइम सिर्फ एक ही कंपोनेंट बना हुआ है। अब प्रोजेक्शन के टाइम वो कंपोनेंट तो है ही, साथ साथ एक वर्टिकल कंपोनेंट भी कुछ बन जा रहा है v। तो इस vs को जब भी फाइंड करना होगा तो √u² रहेगा, साथ में v²। और दूसरा है कि अगर हम इस स्ट्राइकिंग एंगल को फाइंड करना चाहेंगे v tan phi, तो इसके लिए v/u मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे समझ लें कि दिस इज vs, तो इसका दो कंपोनेंट, एक u बना हुआ है, एक इधर v बना हुआ है। इसको सिर्फ वेक्टर फॉर्म पे लेते हैं, दिस एंगल इज phi, तो इस अगला phi का जो परपेंडिकुलर है वो v है, सो tan phi इज इक्वल टू p/v करके v/u लिख देते हैं। तो v/u tan phi का फॉर्म, बट v तो नहीं जानते, u पता है हमको कि u से हम प्रोजेक्ट किए हुए थे। तो v क्या होने वाला है, तो v निकालने के लिए, इस वर्टिकल वेलोसिटी को निकालने के लिए एक फॉर्म हम लोग के पास ये चलेगा, v इक्वल टू gt, v इक्वल टू u प्लस gt का जो फॉर्म है। और एक फॉर्म हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं वर्टिकल में, v² इक्वल टू u² सिंस u 0, तो ये 2gh यानी कि v का वैल्यू √ओवर करके 2gh, इसे भी यूज कर सकते हैं। तो दो फॉर्म है v फाइंड करने के लिए, v निकल गया तो फिर v/u करके tan phi और v² प्लस u² करके √ओवर करके vs यानी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज कि एक क्वेश्चन जैसे होता है इसमें मेंस के लिए कि अगर एक प्लेन की बात करती है, कोई प्लेन है और वो एक सर्टेन हाइट पे फ्लाई कर रहा है और यहाँ से एक बॉम्ब को रिलीज करता है, तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग दिस बॉल जो भी वेलोसिटी प्लेन का रहा होगा वो वेलोसिटी इस बॉम्ब के पास भी होगा। अब ये प्लेन का काम है कि वो सीधा निकल जाए, बस कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये कि प्लेन का वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये बॉम्ब कुछ इस तरह से एक पाथ फॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्सप्लोजन होने वाला, बॉम्ब ड्रॉप होने वाला है, गिरने वाला इस जगह पे स्ट्राइक करेगा। तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो बॉम्ब का वेलोसिटी अगर u है और प्लेन का वेलोसिटी भी u है, तो एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन प्लेन एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, उस बॉम्ब के ऊपर, इन उस जगह के वर्टिकली अबव कहीं पर रहेगा। अगर ऐसा होता कि प्लेन में एक्सिलरेशन होता तो डेफिनेटली प्लेन आगे निकल जाता है, प्लेन में अगर रिटार्डेशन होता तो प्लेन पीछे रह जाता है। लेकिन दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है, इसका वेलोसिटी तो जो भी वहाँ मिल चुका है उस समय एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, तो वो वेलोसिटी तो खैर बॉम्ब के पास रह ही गया, बट प्लेन का वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज ऐसा ही कुछ सिचुएशन बनने वाला है
तो इतना से हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन का काम हो जाता है। बस अब क्वेश्चंस करना है, और क्वेश्चंस में डाउट्स भी हो सकता है। तो किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, डाउट आता है, नहीं बन रहा है, तो भाई कहेंगे कि हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें। जरूरी है क्वेश्चन को सेंड कर दे सीधा, और अगले जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें फिर हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देंगे। कैसा लगा नहीं लगा कमेंट करना है, जरूरी है। हर एक कमेंट बहुत मायने रखता है। लाइक करना है, शेयर करना है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी करना है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो भी सब्सक्राइबर है मेरा, वो तो खैर व्यूज़ में उनका है, चलो ठीक है, वो देख रहे हैं अपना, बट अनसब्सक्राइब वाले भी बहुत कोई देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अच्छा रहेगा, हम लोग, मेरे लिए अच्छा रहेगा। ओके, अगला वीडियो बनाते हैं। हालांकि काइनेमेटिक्स अभी कंटिन्यू है, एक क्लास में ख़त्म होने वाला चीज़ तो है नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक बाय।